दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग ग्रामर का 14 और 34 पढ़ेंगे। 14 और 34 कोड, आखिरी 14-34 होता क्या है। जैसे कि हम सभी को पता है कि मुख्य क्रिया की 5 फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, पहली क्रिया हमारी यहाँ पे राइट है, जिसका अर्थ होता है लिखना। इसका सेकंड फॉर्म है रोट, थर्ड फॉर्म भी रोट है, चौथा फॉर्म हमारा है यहाँ पे राइटिंग, और इसका लास्ट जो पांचवा है वो राइट्स है। गो क्रिया की हम बात करें तो इसका V1 गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है, फोर्थ गोइंग है, और फिफ्थ हमारा है गोज। इनका नाम भी है, इनको नाम से भी जाना जाता है। ये प्रेजेंट प्लूरल है, ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको कहते हैं प्रेजेंट सिंगुलर। तो इनको हम नाम से भी जानते हैं और इनको शॉर्टकट में V1, V2, V3, V4, V5 के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम सभी को मालूम है कि टेंस मुख्य रूप से 3 होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। लेकिन इन सभी के 4-4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इन सभी को हम ऐसे ही पढ़ेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इन सभी टेंस की सहायक क्रियाएं हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज, पास्ट इंडेफिनिट का डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट का विल और शैल। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाज और वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का विल बी शैल बी, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट का हैड, फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव शैल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का विल हैज बीन हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हैड बीन, और लास्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रिया है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो इन सभी सहायक क्रियाओं के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, तो हम बात करेंगे। जितने भी इंडेफिनिट हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, इन सभी सहायक क्रियाओं के साथ V1 का यूज करते हैं। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, इन सभी सहायक क्रियाओं के साथ हम लोग V4 का यूज करते हैं। और तीसरा नंबर है आपका परफेक्ट। तो तीसरे नंबर में हम तीसरी क्रिया यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन सभी के साथ V3 का यूज करेंगे। इन सभी के साथ V3 का यूज करेंगे। और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके साथ चौथा नंबर पे है, चौथे नंबर पे हम चौथी क्रिया यूज करेंगे ING फॉर्म। तो यहाँ पर भी V4 का यूज करेंगे। इस तरीके से 1 4 3 4, इसको हम 1 4 3 4 के नाम से जानते हैं। इससे हमें बहुत ही आसानी होगा कि किस टेंस में क्रिया की कौन सी फॉर्म सहायक क्रिया के साथ यूज किया जाता है। धन्यवाद।